Good morning, everyone. So as I told you that we are going to have our practice today, because in Reader we have finished everything. And the writing sections we have almost done. And Shraddha, if something is left, go through your syllabus और वहां से देख के मुझे बताओ कि कौन सा लेटर या पैराग्राफ हमारा नहीं हुआ है ना? या 4D का कोई भी एक बच्चा मुझे ये मैसेज कर देगा कि मैम मेरा ये पैराग्राफ हमारे क्लास में नहीं लिखाया गया है। ये कौन कौन सा लेटर, पैराग्राफ या डायरी एंट्री या जो भी चीज आपका राइटिंग स्किल में लेफ्ट आउट है, जस्ट मैसेज मी, बिकॉज मुझे 4E का अगर याद है तो आई थिंक ओनली 1 लेटर इज लेफ्ट, अदरवाइज आई थिंक आई हैव गिवन ऑल द राइटिंग स्किल। दक्षानंद मैम चैप्टर 9 टेंस नहीं है, मतलब ये क्या बात हुई? दक्ष मैम प्रैक्टिस बुक का चैप्टर 9 10 नहीं है। 10 नहीं है, बट तुम लोगों ने तो कहा था मैम 9 नहीं है। as we have decided right now that we'll start conditionals, so I would like to request all the students to be with their practice book, open chapter number 12, that is 12th unit, and that is your conditional sentences. So now what are conditional sentences? Conditional sentence hai kya? First let me just share my screen. I think I have opened. देखो बच्चों, कंडीशनल्स, कंडीशनल्स क्या है? कंडीशनल्स कहते हैं, एक तो देखो यहाँ इसी में इसका अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कंडीशनल्स में ही हमारा एक मीनिंग है। कंडीशनल्स बना हुआ है कंडीशन से, और कंडीशन को अगर हिंदी में अगर पूछो तो कंडीशंस का मतलब होता है शर्त, है ना, परिस्थिति, रियल सिचुएशंस। स्मृति, ये सब करना जरूरी है? हाँ, इज इट नेसेसरी? चलो रिमूव करो ये लाइंस। तो कंडीशनल्स कंडीशन से बना हुआ, कंडीशन का मतलब होता है परिस्थिति, रियल लाइफ सिचुएशंस, है ना। तो कंडीशनल्स आर द सेंटेंसेस। अच्छा, इसको अभी इतना वरीड नहीं करना, मैं कल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको फिर इसको और अच्छे से समझा दूंगी, है ना। सो लिखने के लिए परेशान मत हो, मैं लिखवा दूंगी, कल एक प्रॉपर पीपीटी बनाऊंगी इसका, कंडीशनल्स का डेफिनेशंस और स्पेलिंग्स के साथ, और तब आपको वो लिखवाऊंगी। अभी आप सिर्फ सुनो, आज सुनो, बिकॉज मुझे पता नहीं था ना कि कौन सा चैप्टर करना है, तो मैं आज नहीं बनाया है मैंने पीपीटी, मैं कल आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कंडीशनल समझाऊंगी, है ना। सो जस्ट डोंट वरी, ओनली लिसन टुडे। सो कंडीशनल्स आर द सेंटेंस इन विच कंडीशंस आर गिवन फॉर हैविंग सम रिजल्ट। किसी परिस्थिति विशेष पर हमारा जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई यूज टू से दैट इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड या इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट है किसी भी चीज का, वो किसी पर्टिकुलर, सान्या अगर क्लास में मन नहीं लग रहा है तो क्लास छोड़ो। तो कंडीशनल्स आर द सेंटेंस इन विच रिजल्ट डिपेंड्स ऑन सम रियल लाइफ सिचुएशंस, है ना। हमारी परिस्थिति पे ही हमारा रिजल्ट डिपेंड करता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंडीशनल्स। अच्छा, कंडीशनल्स में आप देखोगे कि जनरली जो हमारा एक्शन वाला पार्ट होता है, वो कंडीशन वाला जो पार्ट होता है वो इफ से शुरू होता है, ठीक है। इफ आई विल वर्क हार्ड आई विल गेट गुड मार्क्स, है ना। इफ कोविड विल बी इन कंट्रोल आवर स्कूल्स विल बी ओपन, है ना। सो ऐसे सेंटेंस जिसमें रिजल्ट मिलने के लिए
कुछ कंडीशंस दे दिया जाए कि जब तक वो कंडीशन नहीं मिलेगा हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंडीशनल्स। अच्छा बच्चों, कल जब हम लोग यहाँ करेंगे ना तो हम लोग इसके डेफिनेशंस टाइप्स में आपको पावर पॉइंट के थ्रू समझाऊंगी। आज इसके कुछ वर्कशीट्स ही कर लेते हैं हम लोग, है ना। So now read what the lines. अच्छा, on the screen you can see there is a picture of a hand, है ना, एक हैंड का पिक्चर है और यू कैन सी अपने अपने हाथ में कहते हैं ना लकीरें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे these are there in the picture, you can see several lines are appeared on the hand and किसका क्या नाम है वो भी दिख रहा है आपको, जैसे हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन, सन लाइन, सन लाइन, मर्क्यूरी लाइन एंड नेपच्यून लाइन, है ना। ये सारी लकीरें हैं और कहते हैं इन हाथों की लकीरों का आपके ऊपर कुछ प्रभाव होता है ना, मानने की बात है एंड इट्स नॉट, जो लोग मानते हैं एक्चुअली वो मानते हैं। नाउ रीड व्हाट द लाइंस ऑफ द हैंड से। हाथ की लकीरें क्या क्या बताती हैं? लॉन्ग लाइफ लाइन, long life. Dark headline, that you are intelligent. If you are having dark headline, you are intelligent. Dark heart line, kind. Broken Neptune line, a lot of imagination. Clear sun line. If you are having a clear sun line, that definitely you are going to be successful in your life. स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी लाइन, गुड मेमोरी। सी अभी इन यहाँ ही देखो, इन सारा ये सब जो है लॉन्ग लाइफ, इंटेलिजेंट, काइंड, अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, सक्सेसफुल या गुड मेमोरी, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? लॉन्ग लाइफ के लिए क्या होना चाहिए? लॉन्ग लाइफ लाइन होनी चाहिए। तो दिस इज कंडीशन, है ना। फॉर हैविंग लॉन्ग लाइफ आई हैव टू बी हैव अ लॉन्ग लाइफ लाइन। उसके बाद है if I want to become intelligent I have to have a dark headline. So these are conditions and these are the results. ठीक है ना। on that basis we are having our worksheet number 1. इसके बेसिस पे हमारा वर्कशीट नंबर 1 है जो हमें करना है, ठीक है। so do it, let's do that. आज हम लोग ये करते हैं। if your lifeline is long you have a long life. if your headline is dark तो क्या होगा? Let's see, annotate. Write down. You are intelligent. You are intelligent. Now, third one. If your heart line is dark, you are kind. You are kind. Full stop. Now, number 4. देखो, if you
Can you see the appearance of if in each sentence? हर एक लाइन में देखो आप, यहाँ if है, if your lifeline, if your headline, if your heartline, if you, है ना? That means हर एक सेंटेंस में रिजल्ट जो है ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंडेंट है. तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस है. If you have a broken Neptune line, अच्छा, क्लियरली आप देख सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना? आप बीच में देखो, एकदम जैसे ही पढ़ोगे एक सेंटेंस है लेकिन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो दोनों लाइंस के बीच में, दोनों पार्ट्स के बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे आप, है ना? You have a lot of imagination. You have a lot of imagination. Full stop. Next, number 5. If your sunline is clear, comma, you are successful. You are successful. Full stop. The last one. If क्या हो गया आराध्या? Why looking so sad? सब ठीक ठाक? You have a strong Mercury line. Comma, you have a good memory. Full stop. हो गया सबका? कृति हो गया? वेरी गुड. उत्कर्ष हो गया? पीहू हो गया? ओके. प्रत्युष, राधे श्रवण हो गया? तो लिखो, जल्दी लिखो. बैठे रहने से थोड़ी होगा, जल्दी करो. रुद्रांश, न्यू स्टूडेंट्स का टैग लेके कितने दिन रहना है? पूरा सेशन निकल गया, अब कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है, तो फटाफट लिखो. लिख चुके? वेरी गुड. स्मृति एंड पलक, अपना वीडियो क्यों बंद रखी हैं आप?
स्मृति, पलक, प्रजासार्या, आरव कुमार, श्रेया सिंह, नव्या राज, ये 4D वाले हैं सारे। आम्या सिंह, संभव लक्ष्य, रुपेश गुप्ता, आदित्य राज। वेटिंग रूम में जाना है संभव, जाओ। आम्या, वेटिंग रूम में जाना है, अगर नहीं जाना तो वीडियो ऑन करो। नव्या राज, जाओ। आरव कुमार, जाओ तुम भी जाओ, वेटिंग में ही जाओ। मैं एक ही बच्चा पढ़ाऊंगी, पर पढ़ाऊंगी उसी को जो बात को सुनता हो। चलो, अब ये हो गया, सबका हो गया मेरे हिसाब से, अब सबका हो जाना चाहिए। So let's move ahead to the next worksheet. Now can you see in the blank, there is a blank space provided, है ना? In the blank space provided, trace your own hand and draw in these lines. You have to do it at your home. अपने हाथ को draw करना है, ठीक है? अपना लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी चाहो आप इसमें रखो। यहाँ पर कर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, सिर्फ लिखा हुआ है, इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ट्रेस योर ओन हैंड एंड ड्रॉ इन द लाइंस। अपना हाथ बना के उसमें सन लाइन, हार्ट लाइन वो बनानी है आपको। तो ये आपका होमवर्क होगा, दैट विल बी योर होमवर्क। क्या है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर? ओके, डू पेज नंबर 103, that is your homework, mention it. Now comes worksheet number 2. What is worksheet number 2? Complete the following sentences. The first one is done as an example. Again, you can see there are several situations are given, है ना? And now we have to find out the result. What will be the result? If certain situation will come, what will be the result? If a plant does not get water, it dies. Write down, it dies. ठीक है? If fish are taken out of water, it dries भी यहाँ हो सकता था, सूख जाते हैं ना, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे it dries कर सकते हो। और if fish are taken out of water, है ना, fish are, देखो ये प्लूरल है ना, fish are, तो यहाँ पे हो जाएगा they die. Next, if you face the east, the west lies. ठीक उसके उल्टा होगा, है ना? If you face the east, the west lies at your back. If you switch on television, you see pictures and listen sound. Next is, if you exercise, you will
remain fit. You will remain fit. If you add sugar to the tea, it become sweet. Let me see how many are writing. अंश लिखो लिखो लिखो. सोनम एंड रीशु. रीशु, मोबाइल से आप खेलते रहते हो क्या? हाँ, कहाँ है तुम्हारा प्रैक्टिस बुक? कहाँ है तुम्हारा प्रैक्टिस बुक? लिख रहे हो? देखिए, संभव लक्ष्य, स्मृति कुमारी और अर्पिता राज को भी जाना है बेटी. हो गया सबका? सान्या, अभी लिख रही हो? हो गया? हो गया? क्या और लिखना है अभी? लिखो, जल्दी लिखो. Now read the following conversation that, okay, I'm just going to now clear the screen now. जिसका रह गया वो वीडियो खोलोगे और वीडियो से देख के लिखोगे फिर. सात्विक, finished? सात्विक? Raghav? Raghav? Have you written? Okay. What about Mayank? Very good. Prajas, लिख लिया? तुम वीडियो क्यों बंद करता है प्रजस? हाँ, वेरी बैड. अंश कृष्णन सिंह, फिनिश्ड? याशिका, हो गया? संभव लक्ष्य, ये लड़का एक बार भी नहीं खोलता है. चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे आगे. Now worksheet number 3. Read the following conversation that took place between Bunty and Shikha. Shikha, are you going anywhere during the summer vacation? We are planning to go to Dalhousie, but I will have to finish my holiday homework in time. Again, you can see, Anna, there is a result, Anna, which is about to happen, but it is again dependent on a condition. ये डलहौजी जाएगी, लेकिन डलहौजी जाने के लिए इसको करना क्या पड़ेगा? She has to fulfill a certain condition, और वो है क्या? इसको अपना हॉलीडे होमवर्क टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, तभी ये जा सकती है. Bunty's answers can be written in another way using if. We may go to Dalhousie if I finish my holiday homework in time. मतलब क्या? ये एक कंडीशन है ना? Now see,
Follow the pattern in the example and write the sentences taking ideas given in the table. 1 2 3 4 कॉलम्स दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? एक फर्स्ट कॉलम में आई में है, आई में है, एक ही है, हर्षित डोंट लाफ. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ आई में कॉमन है. दैट मीन्स हर एक सेंटेंस जो बनेगा उसमें आई में और इफ दोनों कॉमन होगा. अब यहाँ कैसे होगा? चलो मैं इसको नंबरिंग्स करा देती हूँ, है ना. फर्स्ट देखो, आई मे गो टू प्ले. इसको एनोटेट करना होगा ना फिर से. Just put it number 1 here. If it stops raining, number 1 ये यहाँ लिखा हुआ है ना. नंबर 2 फिर उसी तरह से होगा. We may buy a new dress if we go for shopping. If we go for shopping. ठीक है. Next, I may stand first in the class. It is कब इस किस चीज पे डिपेंड है? That I must work hard. So here comes number 3. Now next, I may go to my aunt's house. If my mother allows. Next, I may watch the television if I finish my homework. If I finish my homework. Next, I may play the Casio. We have a musical show. This is number 6. अब ये जो स्पेस गिवन है उसमें सब लिखेंगे हम लोग ऐसे. देखो एक तो जैसे लिखा हुआ ऑलरेडी है ना. दूसरा भी कहाँ हुआ हमारा? दूसरा इसको लिखेंगे I may buy a new dress. I may buy a new dress if we go for shopping. Full stop. If we may go for shopping. इसी तरह से बाकी के सेंटेंस भी लिखेंगे. जैसे अब नंबर 3 में क्या है? I may stand first in the class. Write down. I may stand first in the class if I work hard. Number 4. I may go to my aunt's house. I may go to my aunt's house
If my mother allows. Full stop. Number 5. I may watch TV I may watch टी छोटा है I may watch TV if I finish my finish my homework. I may watch TV if I finish my homework. हो गया? Last one क्या है? I may play the Casio. Write down. I may play the Casio if we have a musical show. We have Anmol Kumar, likho. We have a musical show. We have a musical show. हो गया? सबका हो गया? हो गया ना? सात्विक, रुद्रांश, राघव, अनुष्का. Okay. Yes, ma'am, हो गया. Very good. So I mean, for that's it for today. कल एक PowerPoint presentation के साथ आगे हम लोग फिर शुरू करेंगे इसका. ठीक है? आज के लिए काफी हो चुका है. We'll continue it on tomorrow class. कल करेंगे वापस से with a presentation. Okay? So bye bye for now everyone. Stay safe.